बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जज़्दे खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। मूसा खेल में जाम बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान के नवाही इलाके बदला सनत में अदा की गई। बलूचिस्तान के 4 से ज़्यादा इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 38 अफराद कत्ल कर दिए गए। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल किया गया। पलात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकार भी शामिल। बोलांग के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तोंग में लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, मुतादिद गाड़ियाँ और रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। तमाम एहलकार महफूज रहे। दहशतगर्द फरार हो गए। एक शख्स की लाश बरामद। बोलांग के इलाके दोजान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई। 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार शहीद हुए। शहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मूसा खेल, कलात और लसबेला अजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले मुजरिमों सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान के दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। दहशतगर्दी से हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। असद कैसर को बोलने की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कौमी असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। बाद में वापस कौमी असम्बली इजलास में आ गए। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बदतर है। मोहसिन नकवी को फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्हें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। मोहसिन नकवी ने अमन व अमान और क्रिकेट को तबाह कर दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत में 90% जाली लोग बैठे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर फौरी तवज्जो दी जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज़ हवाएं, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पीर की रात 11 बजे तक के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाज़िमाबाद में घर में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। कराची में ताकतवर मानसून सिस्टम की ज़ेरे असर बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा, मटियारी, बदीन, थरपारकर, सांगड़, नवाबशाह और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। M9 मोटरवे पर बारिश के दौरान मोटरसाइकिल उलटने से एक शख्स जाम बहक। बारिश के बाद हैदराबाद शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी 12 घंटों से मुअत्तल। हैदराबाद में 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद मोबाइल नेटवर्क्स भी बहाल न हो सके, शहरी परेशान। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की सितंबर के पहले हफ्ते में एक और ताकतवर मानसून सिस्टम की पेशगोई। बदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर, कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। बिजली फी यूनिट मजीद ₹1.90 महंगी होने का खदशा। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में सार्फिन को सितंबर से नवंबर तक हर माह ₹1.90 फ़ी यूनिट इजाफी अदा करने होंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क पर होगा।
बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में कोलपुर के करीब दोजान के मकाम पर धमाका खेज मवाद से उड़ाए जाने वाले रेलवे पुल की मरम्मत में 1.5 से 2 माह का अरसा लग सकता है। इस दौरान अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मच से बहाल किए जाने का इम्कान है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज कोयटा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। मुल्की सियासत और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने वाज़े तौर पर बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी, मगर उसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस उनसे मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तौसी नहीं चाहते। हुकूमत जो भी कानून साजी करती है हलीफ जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद करती है। जजेस मुंतखब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात में इजाफे पर बात हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी पैकेज पर मुशावरत के दौरान कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट आइन और कानून के दायरे में रहकर कानून साजी करे तो उसे हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तलाफात सामने आ गए। वज़ीर आला KP ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब ज़िला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक इक़रारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। शेर अली अरबाब कहते हैं ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं। शेखुपुरा में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मोबाइल फ़ोन जेब से निकाल लिया गया। पुलिस की तलाश की कोशिशें जारी। एहसन इकबाल शेखुपुरा में MP राना अफजाल हुसैन की नमाज़ जनाजा में शरीक हुए थे। 22 अगस्त को मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। मैंने बानी PTI से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया। कहा बानी PTI को मेरे पास लेकर आएँ या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात कराएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का इंटरव्यू। कहा जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रब्ता किया था। मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर रब्ता नहीं किया। मैं वज़ीर आला हूँ तो मुझसे उसी लेवल का रब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मुस्तरद करने की इस्तदा अपील की कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना था उनका कहना दुरुस्त नहीं कि इसको फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि MNAs पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है। हमने मुतालबा किया है कि तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किए। इलेक्शन कमीशन को वही मानना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि उन्हें ज्वाइंट सेशन के एजेंडे का अभी कोई इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बर्री अफवाज के कमांडर जनरल ली चियाओमिंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। जनरल ली चियाओ का दो तरफा दोस्ती को ताउन और इश्तराक की नई सतहों पर बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जनरल ली चियाओ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मियांवाली कालाबाग में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए।
ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की एक और बस हादसे का शिकार, 3 अफराद जाँ बहक और 48 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सूबे फारिस के शहर नेरेज में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकरा गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक हादसा ब्रेक में तकनीकी खराबी और ड्राइवर के गाड़ी पर काबू न रखने की वजह से पेश आया। 21 अगस्त को ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे में 35 अफराद जाँ बहक हुए थे। पेशावर में दीर कॉलोनी रिंग रोड के करीब पेट्रोल पंप पर शरपसंदों का दस्ती बम से हमला, 2 अफराद जख्मी। पेट्रोल पंप को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बलोचिस्तान में शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी दहशत गर्दी का वाक़या रोनुमा हो चुका। KP हुकूमत दोनों वाक़यात में शोहदा पैकेज का ऐलान करती है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा अमूर ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों के घिनौने हमलों की मजम्मत करती है। दहशत गर्दी की किसी भी सूरत किसी जगह नहीं। हमारी हमदर्दी दहशत गर्द हमले में मुतासिर होने वालों के साथ है। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के जुनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी फ़िज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। 7 अक्टूबर से अब तक अमरीका 50,000 टन का फ़ौजी सामान इसराइल पहुंचा चुका। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। फ़लस्तीनी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पैगाम रसानी से मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट के बानी पाउल दोरो पर फ्रांसीसी हुकूमत ने 12 इल्ज़ामात आयद कर दिए। पाउल को हफ्ते को पेरिस पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था। कानून के तहत उन्हें 28 अगस्त तक हिरासत में रखा जा सकता है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पाउल दोरो को 20 बरस तक कैद का सामना है। ताहम दोरो के मुआविन और मुहाफिज को तफ्तीश के बाद रिहाई दे दी गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल, WTI $78 फी बैरल की सतह के करीब। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लाइलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। आलमी और मकामी तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लाइलपुर की तारीख और सकाफती पस मंज़र पर गुफ्तगू। शुरका ने इलाके की तारीखी दास्तानों, अहम शख्सियात और अदबी सियासत के हवाले से मकाले पेश किए। लाइलपुर लिटरेरी फेस्टिवल के सदर मुसद्दिक जुल्करनैन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद लाइलपुर की तारीख के तनाजुर में एक आलमी मकालमे को फ़रोग़ देना है जो सरहदों और नज़रियात से बालातर हो। दिल का रिश्ता ऐप ने पाक भारत जोड़ी बना दी। भारत की 30 साला साइमा वालिदैन की वफात के बाद दुबई में मुकीम थीं। बेहतरीन रिश्ते की तलाश में जब दिल का रिश्ता ऐप पर आईं तो उनका मैच दुबई में मुकीम पाकिस्तानी आतिफ से बन गया। यूं उनकी शादी धूमधाम से दुबई में तय पा गई।